Boys and girls, sir and ma'am, thank you so much for coming back to my channel. And my name is Chandra. I hope you watched the first video that I put on my channel. अभी 2 दिन पहले ही डाला था, where we basically talked about lack of jobs in the Indian market हमारे यूथ के लिए, और एक क्या पॉसिबल रूट ले सकते हैं आप टू फाइंड अ हाई पेइंग जॉब अपॉर्चुनिटी। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे होगा, आप देख सकते हो। अच्छा, अब इस वीडियो में व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वन कॉन्क्रीट अपॉर्चुनिटी। आई हैव माई नोटबुक विद मी, आई हैव नोटेड सम पॉइंट्स विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो कि सूटेबल है इन जनरल सभी के लिए, बट स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए, या कोई भी अगर अपनी जॉब से हैप्पी नहीं है या फिर नई जॉब ढूंढना चाहता है और रिलेटिवली कम एफर्ट के साथ एक अच्छा रिस्पेक्टेबल अमाउंट ऑफ मनी, एटलीस्ट महीने का 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए महीने का आप कमा सकते हैं इन यूएसडी, यूएस डॉलर्स में, फ्रॉम यूएस बेस्ड क्लाइंट्स। ठीक है। और सबसे पहले अगेन शुरू में मैं वो डिस्क्लेमर डाल देना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मेरी बैकग्राउंड और हिस्ट्री कि आई यूज़ टू हैव अ फुल टाइम जॉब, 9 to 5 जॉब। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नौकरी करता था मैं दिल्ली में पहले, एंड देन आई क्विट दैट एंड स्टार्टेड माय ओन बिजनेस। और अभी हम कहाँ हैं और क्या स्टेटस है वो मैंने पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा बताया था, बट एक लूम वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है जिसमें मैंने अपना पीछे का जर्नी थोड़ा सा कवर किया। वो लूम वीडियो डिस्क्रिप्शन में होगा, आप एक बार फट से देख लेना अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो। ठीक है, तो उससे पता चल जाएगा कि मैं जो बोल रहा हूँ और वेदर आई एम क्वालिफाइड इनफ टू एडवाइज यू एंड गाइड यू ऑन दिस पाथ और नॉट। और दूसरी चीज़ ये कि मैं धीरे धीरे आराम से अपना टाइम लेके बात करूँगा, कैजुअली जैसे घर पे बात करते हैं फ्रेंड्स। मैं कोई बहुत प्रोफेशनली पिच करने की और सेल करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टॉक इनटू माय कैमरा एंड या जस्ट बी कैजुअल एंड फ्रेंडली विद यू। तो अगर जल्दी हो या जल्दी बोर हो जाते हो या फैंसी थोड़ा वीडियोस देखने की आदत है तो 1.5 पे कर लेना, तो थोड़ा टाइम बच जाएगा तुम्हारा। ओके, तो जिस अपॉर्चुनिटी की मैं बात कर रहा हूँ उसका, उस जॉब अपॉर्चुनिटी का या जॉब रोल को बोलते हैं रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर। ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर को शॉर्ट में टीसीवी बोलते हैं। ठीक है, और ये अमेरिकन रियल एस्टेट में एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टाइप का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाली जॉब होती है, जहाँ पे बेसिकली कि एक रियल एस्टेट एजेंट जो होता है अमेरिका में, उसको आप असिस्ट करते हो टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन ऑफ अ परचेज और सेल ऑफ अ हाउस सक्सेसफुली, राइट। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि इसमें अपॉर्चुनिटी कितनी कमाने की होती है, फिर टीसी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं। ठीक है, और क्या इसके लिए कोई पर्टिकुलर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस चाहिए, कोई लाइसेंसिंग चाहिए क्या। ठीक है, तो देखो यूएसए में एक एजेंट जो होता है वो एक अपनी ट्रांजैक्शन पे जो सक्सेसफुली, अगर उसने मान लो $1 million का उसने अगर एक हाउस सेल किया है तो उस पर लगभग 2.5% उसका कमीशन बनता है। $1 million अमेरिका में हर जगह घर का प्राइस इतना नहीं होता है, बट कुछ जगहों पे जैसे कैलिफोर्निया है या न्यूयॉर्क है या लॉस एंजलिस है। लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में ही आता है, वहाँ का एक शहर है। तो वहाँ के लिए इट इज़ लाइक एवरेज प्राइस ऑफ हाउस। जैसे इंडिया में देखोगे आप, मुंबई में 1 करोड़ का फ्लैट या घर अब बहुत मतलब धीरे धीरे आम बात होती जा रही है। तो उसी तरह वहाँ पे जहाँ की हाई अर्निंग इंडिविजुअल्स रहते हैं कैलिफोर्निया में, वहाँ पे लाइक $1 million हाउस इज़ अ नॉर्मल थिंग। और अगर आप थोड़ा मतलब कि लेस रिचर स्टेट्स की बात करोगे, जैसे कि और दूसरे अलग एनी ऑफ द 50 स्टेट्स यू कैन टेक, और कैलिफोर्निया में ही अगर नॉन मेजर जो थोड़े छोटे शहर हैं उन, तो वहाँ घर के दाम इतने नहीं होंगे, बट वो जो कमीशन का साइज़ है 2.5% उतना ही रहता है। तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बता रहा था कि अगर एक $1 million का हाउस एक रियल एस्टेट एजेंट सेल करता है या परचेज करवाता है अपने क्लाइंट के लिए, तो उसका उस पर $25,000 कमीशन बनता है, 2.5%। ठीक है, और एक जो सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट है, मतलब जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, वो महीने के 4-5 घर तक बेच लेता है, साल के 50 घर वो बेच लेता है। ठीक है,
अब होता क्या है कि जो भी मोस्टली सक्सेसफुल रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, यानी कि जिनका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा है, उनके यहाँ अक्सर ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर्स की ज़रूरत होती है। और ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर अगर आप नाम पे ध्यान दो तो समझ में आ जाएगा कि क्या काम होता है। ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर यानी जो बंदा, जो स्टाफ ट्रांजैक्शन को कोऑर्डिनेट करवाता है। अब टीसी की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, ये समझने के लिए ये समझना पहले पड़ेगा कि यूएस की रियल एस्टेट इंडस्ट्री काम कैसे करती है। यूएस की जो रियल स्टेट का पूरा मतलब जो इंडस्ट्री, इट इज़ प्रॉपरली नियम कानून से चलती है और उसमें दुनिया भर का पेपर वर्क और रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, प्रॉपर एक अगर मोनोपोली एक गेम होता, अगर आपने खेला हो तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा रियल एस्टेट के बारे में, यूएस बेस्ड रियल एस्टेट के बारे में। बेसिकली वहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिस्ट की जाती है, जो बायर होता है उसका एक एजेंट होता है और एक जो सेलर होता है उसका एक एजेंट होता है। ये बेसिकली 4 पार्टीज होती हैं। और जब वो ट्रांजैक्शन शुरू होता है, यानी कि जब प्रॉपर्टी सेल के लिए या परचेज के लिए लिस्ट की जाती है और जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होता है, जब वो फाइनली डील क्लोज हो जाती है, तो ये लगभग 3 से 4 हफ्ते की प्रोसेस होती है। और इस प्रोसेस में खूब ढेर सारा पेपर वर्क इन्वॉल्व होता है, टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन, बायर्स एजेंट के बीच में, सेलर्स एजेंट के बीच में, सबके सिग्नेचर्स इन्वॉल्व होते हैं अलग अलग स्टेज पे, दुनिया भर का पेपर वर्क होता है। और जब कोई भी एजेंट है उसका बिजनेस एक छोटे लेवल पे होता है, मतलब कि अगर वो महीने की 1-2 डील्स कर रहा है तब तक तो वो खुद ही हैंडल कर लेता है पेपर वर्क, नॉट अ बिग डील। लेकिन जब उसका बिजनेस बढ़ने लगता है तो उसके पास जो बाहरी चीज़ें होती है, दौड़ भाग होती है, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन है, जो इंस्पेक्शन एजेंसीज हैं और एस्क्रो है, इन सब चीज़ों में जब वो इन्वॉल्व होने लगता है तो उसके पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो ढेर सारा जो पेपर वर्क और सिग्नेचर्स और टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन जो हो रही है वो सब कुछ मैनेज खुद से कर सके। तो फिर वहाँ पे उसे ज़रूरत पड़ती है ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर की, जो कि बेसिकली एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टाइप का कह सकते हो या सेक्रेटरी कह सकते हो, जो उसके बिहाफ पे सारी एजेंसीज के साथ कम्युनिकेशन करता है। ठीक है, रियल एस्टेट एजेंट के लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है यूएसए में, बट ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर के लिए एज ऑफ नाउ तो कोई लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स नहीं है। सो दिस रोल इज़ ओपन फॉर एवरीबडी। बस ये है कि आपको जो ट्रांजैक्शन का जो पूरा प्रोसेस होता है उसकी अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड एवरीथिंग रियली वेल। ओके, नाउ हैविंग सेड दैट, नेक्स्ट इज हाउ मच यू कैन अर्न एज अ रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर। सी, इफ़ यू आर रियली गुड एंड इफ़ यू आर नॉलेजेबल, एक बहुत जो क्लीशे है, सुनने में लगता है बट वो ट्रू है, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। तो जितना आपको अच्छे से नॉलेज होगी उसके बारे में और प्लस देन आपका एटीट्यूड की हाउ वेल यू आर एबल टू वर्क, देन शुरू में ही आपको लाइक $1,000, $1,250 या $1,500 शुरू में ही आपको कोई भी एजेंट खुशी खुशी देने के लिए तैयार हो जाएगा इफ़ यू आर रियली गुड। तो शुरुआत में ही 1 लाख रुपए अर्न करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एंड देन इफ़ यू आर रियली ड्रिवन एंड इफ़ यू आर विलिंग टू वर्क हार्ड, तो आप इसको एज अ बिजनेस कन्वर्ट कर सकते हो, जहाँ पे कि आप अपने एजेंट को एज अ फुल टाइम बॉस की बजाय एक क्लाइंट के रूप में ट्रीट करो और कई सारे एजेंट्स के लिए एक ही साथ काम करना चालू कर दो। देन ये आपके लिए बिजनेस हो जाएगा। लेट्स से कि अगर आप एक क्लाइंट के लिए काम करते हो तो ही इज़ पेइंग यू $1,500, बट अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली इसको ग्रो करो और लेट्स से कि आपके पास 4-5 क्लाइंट्स हो जाते हैं, देन आप $5,600 बहुत आराम से, $1,000 बहुत आराम से घर से ही काम करके कमा सकते हो। एंड देन अगेन लोकेशन इंडिपेंडेंस है, आप कहीं से भी कभी भी मतलब अपने घर से काम करो या कहीं बीच पे चले जाओ, कहीं कैफ़े चले जाओ, कहीं से भी काम करो, दैट्स अप टू यू। शेड्यूल जो होगा वो मोस्टली ये होगा कि एजेंट्स का जो पेपर वर्क और ये सब का जो काम होता है वो मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे वो लोग फील्ड में होते हैं क्योंकि छुट्टी के दिन उनको ओपन हाउस और ये सारे दुनिया भर की चीज़ें करनी होती हैं। बट मंडे टू फ्राइडे जो है, आपको जो आपके वर्किंग आवर्स हैं या आपका एजेंट बोल सकता है कि फलाने दिन आप बी अवेलेबल ऑन दिस पर्टिकुलर डे, एंड जस्ट ट्राई टू बी अवेलेबल इन देयर वर्किंग आवर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर एजेंट इज बेस्ड इन कैलिफोर्निया, if just be aware of the time difference in the time zones, and then आप उसके जो इनिशियल इंडियन टाइम में आप कह सकते हो कि रात के मान लो 8 बजे से अगर आप 12 बजे तक आप अवेलेबल रहते हो, then that's good enough. And especially if you're working with a white person, a white American, then they are generally very caring and sympathetic and they don't try to exploit you. So it's quite an easy going and fun experience working with them. ठीक है,
Now, how you can get started on this, if you feel like okay this is something, और इसके लिए कोई बहुत टेक्निकल एज सच रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत नहीं है कि आपका कोई कोर्स कंप्लीट होना चाहिए या सर्टिफिकेट होना चाहिए या इस काम में कोई बहुत टेक्निकलिटीज़ है, नहीं, बस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, यू शुड बी प्रोफेशनल, एंड आपका जो एटीट्यूड है और काम करने का तरीका है, द मोर प्रॉम्प्ट एंड अवेलेबल यू आर, और जैसे बंदे ने एक बेसिक सेंस की मतलब बात है कि आप अपने क्लाइंट को या बॉस को अपने काम से इम्प्रेस करो और खुश करो। जैसे अगर वो बोलता है कि हे कैन यू गेट दिस डन बाय एंड ऑफ डे मंडे, तो आप बोलोगे यार 10 मिनट का काम है मैं अभी कर देता हूँ यार, गेट इट डन, राइट, ठीक है। बेसिक कॉमन सेंस है, उसमें कोई बहुत सोचने वाली बात नहीं है। नाउ द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन इज हाउ कैन यू गेट स्टार्टेड ऑन दिस। तो जैसा कि मैंने अभी आई शेयर्ड इन माई लास्ट वीडियो एज वेल दैट we have recently started an initiative where we have started teaching 3 courses. Real estate transaction coordinator, number 2 is search engine optimization and link building, and number 3 is personal branding and ghostwriting. तो इन वैसे this video is about real estate transaction coordinator, but अगर इनके अलावा भी if you are interested in any of the courses, feel free to email me. मेरा email address नीचे description में मिल जाएगा, and or comment below this video. बट अभी जो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन आपने पूरा पढ़ा है रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर के बारे में, इफ़ यू फील लाइक दिस इज समथिंग दैट यू वुड लाइक टू स्टार्ट गेट स्टार्टेड ऑन एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन, देन वी विल टीच यू। बेसिकली 2 चीज़ें होंगी कोर्स में। पहला कि यू विल लर्न एवरीथिंग अबाउट बीइंग अ ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर, और दूसरा कि क्लाइंट कैसे मिलेगा या बॉस मतलब नौकरी कैसे मिलेगी, हाउ एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू फाइंड दैट अपॉर्चुनिटी। सो सेल्स आउटरीच, how exactly are you going to find the verified email addresses of these agents who might be in need of a transaction coordinator, then who exactly you should reach out to। भाई जिसको रीच आउट कर रहे हो, क्या उसका बिजनेस इतना सक्सेसफुली चल रहा है कि वो एक टीसी हायर करेगा। अब वैसे तो देर आर लाइक मिलियंस ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स इन द यूएसए, हाउ एग्जैक्टली आर यू गोइंग टू फाइंड आउट कि हमें किसको आउटरीच करना चाहिए, एंड देन व्हेन यू आउटरीच व्हाट एग्जैक्टली शुड यू से, and what are the strategies that you should adopt to make sure that they are impressed by you, that they agree to have a meeting with you, and then they agree to give you the money that you're asking for. तो ये सारी चीज़ें we'll be covering in our course, and if you're prompt, willing to work hard, देखो मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा, बट जितना मैंने सीखा है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो गाइडेंस और डायरेक्शन। अगर वो मिल जाए तो मेहनत तो सब कर लेते हैं। दिक्कत तब होती है कि जब आप मेहनत करते जा रहे हो लेकिन आपको यही नहीं पता कि मैं सही डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ कि नहीं, या मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ कि नहीं, एंड देन व्हेन यू रिसीव फेलियर, व्हेन यू फेल कंसिस्टेंटली, वहाँ फिर मेंटल वो दिक्कत होना शुरू हो जाती है, अपने आप पे डाउट आने लगता है। तो एक सही डायरेक्शन जब मिल जाता है तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं, और मैंने खुद ने एज ए रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर काम किया हुआ है पहले, सो आई नो हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। नाउ इसके अलावा एक चीज़ और मैं शेयर करना चाह रहा था कि मैंने लेट्स से कि आपको जॉब की रिक्वायरमेंट है बट आपके पास स्किल ऑलरेडी है। लेट्स से कि आपने किसी बहुत अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग की है या नहीं भी की है, तो आपके पास इंजीनियरिंग की स्किल्स हैं, लेट्स से कोडिंग की स्किल्स बहुत अच्छी हैं या वेब डेवलपमेंट की स्किल्स बहुत अच्छी हैं, बट आपको जॉब नहीं मिल पा रही है। तो उसका रीज़न मोस्ट लाइकली ये नहीं है कि आप अपने काम में अच्छे नहीं हो, उसका रीज़न मोस्ट लाइकली ये है कि आप हायरिंग मैनेजर तक या सीईओ तक पहुंच ही नहीं पा रहे हो, वो आपको देख ही नहीं पा रहा है हज़ारों की भीड़ में कि ये एक बंदा है हु कुड बी गुड। तो ऐसे लोगों के लिए प्योरली जॉब सर्च के ऊपर मैंने एक कोर्स क्रिएट किया और गमरोड पे उसको होस्ट किया है, जिसका लिंक नीचे है, जिसको कि आप यूज़ करके अपनी हायरिंग का जो जो टाइम, वो जो पूरा टाइम लगता है उस प्रोसेस में, महीनों लग जाते हैं और फिर भी सक्सेस नहीं मिलती, उसको बहुत मिनिमाइज़ कर सकते हो और जल्दी नौकरी पा सकते हो। और वो जब पेज पे जाओगे तो देखोगे कि मुझे इस प्रोसेस के थ्रू मैंने मतलब कि एक बिलियनियर क्लाइंट क्लोज किया है अपने लिए। सैम ऑल्टमैन जो कि चैट जीपीटी का ओपन एआई का सीईओ है, उसने एक बार मेरी ईमेल का रिप्लाई किया था, तो वो पूरा डिस्क्रिप्शन पेज पे पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर नौकरी ढूंढ रहे हो या कॉलेज में हो या उस फेज में हो वेयर यू आर डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ जॉब और ट्राइंग टू स्विच जॉब्स टू फाइंड अ प्रमोशन और एनीथिंग, वो कोर्स एक बार चेकआउट कर लेना, और तुम्हें मतलब सक्सेस रेट तुम्हारी वो बढ़ा देगा अगर उसको यूज़ करोगे प्रॉपरली तो, ठीक है। तो
ये सारी चीज़ें हो गई। एक तो अगेन वो जो मेरा बैकग्राउंड वाला वीडियो है लूम वाला, वो भी एक बार चेक कर लेना। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरी नीचे मिल जाएंगी। कोई भी अगर क्वेश्चन हो या डाउट हो तो यू कैन कमेंट एंड आस्क मी। तो दिस वाज ऑल अबाउट। ऑब्वियसली मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल्स शेयर नहीं की हैं रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन कोऑर्डिनेटर के बारे में, बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक द वीडियो टू लॉन्ग, क्योंकि वैसे ही मेरे को बहुत फैंसी एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, बस कैमरा में बात ही कर रहा हूँ। तो आई डोंट वांट टू बोर यू गाइज एंड स्केयर यू अवे, बट दिस इज़ यू नो अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी। और देखो क्या है कि जो यूएस में लोग हैं ना, स्पेशली बिजनेस ओनर्स हैं, वो वहाँ के लोगों के एटीट्यूड से थोड़ा आजकल तंग आ चुके हैं। क्योंकि वहाँ के लोगों का ऐसा है कि वो थोड़ा सा मतलब क्लोज्ड होते हैं। बेसिकली जैसे कि लेट्स से कि मंडे को वर्किंग आवर ख़त्म हो गया, 5 बज गया, और 5:30 बजे बॉस को कितनी भी अर्जेंट रिक्वायरमेंट पड़ गई है और वो फ़ोन करेगा तो बंदा फ़ोन नहीं उठाएगा। दे विल नॉट पिक अप, दे विल से कि माई वर्किंग आवर्स आर ओवर। और चूंकि इतनी फ्रीडम और लिबरल माइंडेड सोसाइटी है यूएसए की, आप वहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते। और 99% ऑफ द वर्क फोर्स वहाँ पे आपको ऐसे ही मिलेगा। तो वहाँ के जो बिजनेस ओनर्स हैं, नॉट जस्ट इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री बट अक्रॉस इंडस्ट्रीज, वो आजकल जो है कि ग्लोबल वर्क फोर्स की कोई इंडिया से अच्छा बंदा मिल जाए या अफ्रीकन कंट्री से कोई अच्छा बंदा जो कि पैसे भी कम लेगा और ज़्यादा मेहनती भी होगा, ज़्यादा प्रॉम्प्ट भी होगा। अगर लेट्स से कि उसको वीकेंड पे भी कोई ज़रूरत पड़ गया, वैसे तो जैसा कि मैंने बोला कि अगर आप वाइट्स के साथ काम करोगे, वाइट अमेरिकन के साथ, तो दे आर वेरी केयरिंग एंड एम्पैथेटिक एंड लिबरल, और बहुत वो रिस्पेक्टफुली ट्रीट करते हैं आपको, जितना मैंने देखा है। आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर नेशनैलिटीज़, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है लोगों के साथ। बट एज लॉन्ग एज आप वाइट्स के साथ काम कर रहे हो तो उनके साथ काम करके आपको मज़ा आएगा। और वो इतना अच्छे से आपको ट्रीट करते हैं कि यू विल फील लाइक आई शुड वर्क हार्ड फॉर दिस गाय, बिकॉज ही इज़ पेइंग मी वेल एंड ही इज़ ट्रीटिंग मी वेल, राइट। तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, इफ यू गुड एट इंग्लिश, and if you're not able to find suitable opportunities in the Indian market, then you should definitely take advantage of this and make good money for yourself and your family. Okay, I hope you found this useful. और obviously अगर तुम्हें लगता है कि हाँ ये काम का बंदा है और इससे ठीक ठाक हमें information मिल जाती है, then consider subscribing and sharing this. और अगर तुम्हें लगता है कि कोई वैल्यू नहीं मिलती है, then obviously I will not say anything. Thanks so much for your time, and I look forward to hearing from you. Bye.